राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सफला एकादशी 2023 व्रत कथा। सफला एकादशी के दिन जरूर करें इस कथा का पाठ। मोक्ष प्राप्ति की है मान्यता। श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस माह में पहली एकादशी यानी कि पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करने वाली है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी पर व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी की पूजा थाली में शामिल करें ये चीज़ें, व्रत का मिलेगा पूर्ण फल। सफला एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा व्रत करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साधक के रुके हुए काम पूरे होते हैं और सभी तरह के बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी की पूजा की थाली में विशेष चीज़ों को शामिल करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सफला एकादशी पूजा सामग्री: चौकी, पीला कपड़ा, फल फूल, मिठाई, आम के पत्ते, कुमकुम, धूप, दीप, अक्षत, पंचमेवा, पंचामृत, तुलसी के पत्ते इत्यादि शामिल करने चाहिए। कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन लोगों को अपने घर के उत्तर या पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन घर में खीर जरूर बनाएं और उसमें तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। सफला एकादशी पर स्नान दान का महत्व: ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी पर जरूरतमंदों को दान पूर्ण करना चाहिए। इससे दान करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इन चीज़ों का करें दान: अन्न और भोजन। सनातन परंपरा में अन्न और भोजन के दान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए इस दिन निर्धन और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए। साथ ही एकादशी के शुभ अवसर पर कोई भी व्यक्ति दीनहीन और असहाय लोगों को अनाज का दान भी कर सकता है। इसमें राशन की चीज़ें जैसे कि गेहूं, ज्वार, बाजरा इत्यादि हो सकता है। गर्म वस्त्रों का दान। सफला एकादशी इस बार जनवरी में पड़ रही है। इस समय देश भर में सर्दी अपनी चरम सीमा पर होती है। इसलिए सफला एकादशी के दिन गर्म वस्त्रों का दान श्रेष्ठ माना जाता है। गर्म वस्त्रों में आप जरूरतमंद लोगों को कंबल, जूते, मोजे और स्वेटर दान कर सकते हैं। शिक्षा दान। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शिक्षा देना या उसके द्वारा शिक्षा प्राप्त करने में उसकी सहायता करना एक अच्छा दान माना जाता है। इस दिन जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी सामग्री दान करना चाहिए। साथ ही यदि आप सक्षम हों तो इस दिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का संकल्प लें और उसके लिए कार्य करें। सफला एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है, यह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एक एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण तथा देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्र का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों और धूप दीप से श्रीहरि का पूजन करें।
सफला एकादशी को विशेष रूप से दीपदान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। नीरव श्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभ कारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राज ऋषि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था वह सदा पाप कर्म में ही लगा रहता था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। उसने पिता के धन को पाप कर्म में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार प्राण तथा वैष्णव और देवताओं को ही निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वहीं रहकर उसने प्राय समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह रात में चोरी करने के लिए नगर में आया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को राजा महिष्मत का पुत्र बतलाया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वृक्ष के निकट था। वह पीपल का वृक्ष बहुत वर्षों पुराना था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्बक वहीं निवास करता था। एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन पापिष्ट लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न आराम ही मिला। वह निष्प्राण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्बक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यूँ कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषण से सुशोभित होकर उसने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोज्ञ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजस्व का फल पाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।